मैं शनि देव आज आप सबसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है और यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, हर दिन एक शुभ दिन होता है और आज का दिन तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जो बातें बताने आया हूँ वह इतनी अनमोल हैं कि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनना। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की भी कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और तुम्हारे मनोबल को कम करेंगे, साथ ही तुम्हारे कार्य में भी दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की कर्मों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से ही क्यों उम्मीद लगाते हो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं, परंतु फिर भी तुम ऐसे ही लोगों को हमेशा पसंद करते हो जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक यह चक्र इसी प्रकार चलेगा तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु हम उन्हें कभी भी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे यदि एक शराबी व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसान
रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी उस शराब की लत से नहीं बच पाता और वह भी उस शराबी की तरह ही शराब का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, स्वयं को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करके तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हमेशा ही अच्छे मार्ग पर रहे हो, परंतु अच्छे बुरे का फर्क तुम्हें समझ में उचित प्रकार से नहीं आ पाया। इसलिए आज तुम्हारे पिता तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। तुम्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुम्हें दूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है खुद को बदलने का, और उस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चों, यह दिन बार बार नहीं आता। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम बार आपको मिलते हैं। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरा कार्य तो तुम्हें सही रास्ता दिखाना है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ हैं वह सभी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। चिंता करने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और तुम ठीक प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए बहुत दुख होगा मेरे बच्चे।
तुम अपने कार्यों को उसी ढंग से करते रहो जिस ढंग से आज तक करते आए हो, परंतु बस इतना ध्यान रखना, अपने आप को बदलने के लिए खुद के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करो। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में यह हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता को सारे सुख दे, किंतु उनको करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वह प्रयास करना ही छोड़ देता है और इसी कारण वह कभी भी अपने मन की इच्छाओं को नहीं पा सकता और यही वह सबसे बड़ी भूल करता है। तुम्हारे जीवन की कामयाबी के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वह है तुम्हारी सोच। तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें कई बार लगता होगा कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ ऐसा हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ें नहीं बता पाता जो तुम्हें पता नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं अपने ही भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में क्यों ना की गई हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। आज मैं अपना संदेश तुम्हें देकर वापस अपने धाम जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार लेकर आऊँगा, जिसे देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी और तुम मेरा धन्यवाद करोगे। मैं तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बरसाता रहूँगा। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितने भी दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, एक नया सवेरा मिलता है। जैसे अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करो जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप हार ना माने, क्योंकि एक पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता रहता है लेकिन जड़ नहीं। इसलिए आपको एक कार्य में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो आप कोई दूसरा कार्य शुरू करें और आगे बढ़ें। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार
प्रवेश कर जाते हैं तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। मैं अपना आशीर्वाद देकर वापस जाना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी दुख न आए। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।